ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम हमेशा ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो ही जाते हैं। एक बार फिर से संगीत सोम चर्चा में है और इस बार चर्चा का विषय बना है उनका ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर नया बयान, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि संगीत सोम ने ऐसा क्या कहा जिससे यूपी में भूचाल सा आया हुआ है। संगीत सोम ने एक बयान दिया। वो बयान था वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी और 2022 में ज्ञानवापी की बारी है। संगीत सोम ज्वालागढ़ स्थित महाराणा प्रताप चौक पर सोमवार को जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि मस्जिद की हकीकत रामलला जन्मभूमि की तरह छिपाई गई है। वहीं संगीत सोम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है। मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद को खड़ा किया था उसे वापस लेने का समय आ गया है। संगीत सोम के इसी बयान को लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी की ओर से कहा जाए तो जवाब देते भी नहीं बन रहा है। जब हम मोहसिन रजा के पास संगीत सोम के बयान को लेकर बात करने के लिए पहुंचे तो बजाय संगीत सोम के विवादित बयान पर बात करने के मोहसिन रजा सीधे राम मंदिर के मुद्दे पर ही पहुंच गए। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। हालांकि हम फिर से बता दें कि संगीत सोम पर सवाल किया गया था, लेकिन न्याय और राम मंदिर की बातें करके वो सीधे तौर पर सवाल को टाल गए। देखिए, हम कानून की नजर से देखते हैं और हम न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं और चूंकि ज्ञानव्यापी का मामला न्याय संगत है और न्यायालय ने जो भी आदेश दिए हैं उसके अनुपालन में सरकार काम करा रही है और आगे जो भी चीजें होंगी वो न्याय संगत होंगी। इसलिए क्योंकि हमने न्याय से ही और सौहार्द के साथ में प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य राम मंदिर का आज जो निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं, तमाम करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था, तो न्याय संगत हुआ और न्याय को सबने स्वीकार किया है। हमारे देश के लोग न्याय में विश्वास रखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी आगे उसमें सब लोग सहयोग करेंगे। वहीं भले ही बीजेपी को जवाब देते ना बन रहा हो, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए बढ़िया मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने तो संगीत सोम पर निशाना साधते साधते आशीष मिश्रा को भी लपेट लिया। सुनिए अनुराग भदौरिया कैसे बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश के संविधान और न्यायपालिका पे यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तभी सरेआम वो कानून व्यवस्था तोड़ने की धमकी देते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि न्यायालय में अपराधी दाखिल होता है तो मूंछ पे ताव देके दाखिल होता है, ठेंगा दिखाता है सरकार को, तभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आजकल पूरी तरह से चरमराई हुई है। अब जब सपा की ओर से रिएक्शन आ ही गया था तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। मामला ही ऐसा था कि सरकार को घेरना तो बनता ही था, तो कांग्रेस ने भी खूब बढ़िया तरीके से कैच को लपका और सीधा निशाना साधा बीजेपी पर। सुनिए क्या बोले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। देश संविधान से चलता है और संगीत सोम जैसे सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले नेताओं को संविधान तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये लोग अपने उल जलूल बयानों से देश का और प्रदेश का माहौल विषाक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और आदरणीय योगी जी को कठोरतम धाराओं में कार्रवाई करनी चाहिए और सामाजिक विद्वेष और राष्ट्रद्रोह जैसी धाराएं इन लोगों के ऊपर लगाई जानी चाहिए। बेरोजगारी की समस्या से निजात पाइए, महंगाई से निजात पाइए, कानून व्यवस्था अच्छी बनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। संगीत सोम के बयान के बाद जहां बीजेपी किसी भी तरीके से जवाब न दे पाने की स्थिति में है, बीजेपी के नेता सवाल को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो वही विपक्ष बढ़िया तरीके से मुद्दे को भुना रहा है। अब देखना होगा कि क्या संगीत सोम का अपने बयान पर आ रहे रिएक्शंस पर कोई जवाब आता है या नहीं। आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।